पीएम मोदी 14 फरवरी को फ्रांस और अमेरिका की यात्रा से लौटेंगे। संभव है कि उसी दिन पीएम मोदी दिल्ली का सीएम अनाउंस कर दिल्ली को वैलेंटाइन गिफ्ट देंगे। दिल्ली की जनता प्रपोज डे के दिन सत्ता बीजेपी को सौंप चुकी है। अब बस उन्हें सीएम के रूप में रिटर्न गिफ्ट का इंतजार है जो उनकी समस्या का प्रेम पूर्वक निवारण कर सके। सीएम रेस में फिलहाल 5 ऐसे दिल्ली के धागड़ नेता हैं जिन्होंने दिल्ली में कमल खिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। प्रवेश शर्मा, पहला नाम प्रवेश शर्मा का माना जा रहा है। नई दिल्ली सीट से प्रवेश शर्मा ने अरविंद केजरीवाल को 4089 वोट से हराया है। प्रवेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी का पंजाबी और जाट चेहरा है। प्रवेश शर्मा राष्ट्रीय स्वयं नामक एक संगठन भी चलाते हैं। वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता दिवंगत साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। ये परिवार दिल्ली के प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों में से एक है। प्रवेश शर्मा के चाचा भी राजनीति में हैं। वो उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर रह चुके हैं और उन्होंने मुंडका से 2013 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। प्रवेश की पत्नी स्वाति सिंह मध्य प्रदेश के भाजपा नेता विक्रम वर्मा की बेटी हैं। प्रवेश शर्मा की 2 बेटियां और 1 बेटा है। चुनाव प्रचार में उनकी दोनों बेटियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। प्रवेश शर्मा के पिता पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की गिनती भाजपा के दिग्गज नेताओं में होती है। वो बीजेपी के दिग्गज जाट नेताओं में से एक थे। पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रवेश शर्मा ने राजनीति में प्रवेश किया। प्रवेश शर्मा ने 2013 में पहली बार चुनाव लड़ा और महरौली से विधायक बने। वीरेंद्र सचदेवा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 1988 से राजनीति में सक्रिय सचदेवा भारतीय तीरंदाजी संघ के सचिव और कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2009 में वो प्रदेश मंत्री और 2017 में वो प्रदेश उपाध्यक्ष बने। वीरेंद्र सचदेवा लोकसभा चुनाव के पहले से ही आक्रामक रणनीति पर काम कर रहे थे। वीरेंद्र सचदेवा संगठन के व्यक्ति माने जाते हैं। दिल्ली का चुनाव उनके नेतृत्व में हुआ है। ऐसे में वीरेंद्र सचदेवा का भी दावा मजबूत माना जा रहा है। मनजिंदर सिंह सिरसा, बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा पर भी पार्टी मुख्यमंत्री का दांव खेल सकती है। बीजेपी के पास सिख समुदाय का कोई बड़ा चेहरा भी नहीं है। सिरसा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। राजौरी गार्डन से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले मनजिंदर सिंह सिरसा पहले भी इसी सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक की माने तो दिल्ली में सिरसा भी बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं, ताकि उनके सहारे वो पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव में सिख वोटर्स को लुभाने की तैयारी शुरू कर सके। सिरसा अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के भी बहुत करीबी रह चुके हैं। विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता वर्ष 2015 और 2020 में जब आपकी लहर थी उस समय भी रोहिणी से विधायक चुने गए थे। पार्टी ने उन्हें 2015 में नेता प्रतिपक्ष बनाया था। इन्हें मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी वैश्य समाज में अपनी पकड़ को और मजबूत कर सकती है। वो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। विजेंद्र गुप्ता की राजनीतिक यात्रा 1997 से शुरू हुई। वो पहली बार दिल्ली नगर निगम के पार्षद चुने गए थे। रेखा गुप्ता का नाम भी इसी कतार में शामिल बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाने की राय रखती है तो पहली पंक्ति में शामिल है। शालीमार बाग से रेखा गुप्ता ने करीब 30,000 वोट से जीत दर्ज की है। वो इस सीट पर 2020 के चुनाव में मामूली अंतर से हार गई थी। रेखा गुप्ता दिल्ली नगर निगम की पार्षद और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी महिला और वैश्य समुदाय दोनों को ही रेखा गुप्ता के जरिए साध रही है। हालांकि बीजेपी हमेशा अपने चयन से चौंकाती रहती है। उड़ीसा हो या छत्तीसगढ़, राजस्थान या मध्य प्रदेश, बीजेपी ने हमेशा ऐसा नाम चुना है जो कि बहुत चर्चा में न रहा।